इंडिया के कॉलेज में पढ़ी हुई 5 लड़कों की टीम कर क्या सकती है? बहुत कुछ कर सकती है। ये 5 लड़कों की टीम 5 साल के भीतर एक ऐसा सैटेलाइट बना सकती है जिसको सफलतापूर्वक आज की तारीख में स्पेस में लॉन्च कर दिया गया है। तो सैटेलाइट तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, इन्होंने बना लिया, कौन सी बड़ी खास बात है? नहीं साहब, सैटेलाइट तो इन्होंने बनाया, लेकिन ऐसा सैटेलाइट बनाया जो कि आज तक वर्ल्ड में कभी भी इस तरह का सैटेलाइट बनाने के पीछे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। विश्व का पहला ऑप्टो एसआर सैटेलाइट जो है इस इंडियन कंपनी ने बना दिया है, और इस इंडियन कंपनी का नाम है गैलेक्सी आई। और गैलेक्सी आई ने अभी भी लॉन्च किया था मिशन दृष्टि, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। ये इतनी बड़ी सक्सेस है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये अपने आप में अचीवमेंट है कि इस तरह का सैटेलाइट तो कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो इस कंपनी ने बना के दे दिया है। और साथ ही साथ ये पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो गया। इस सैटेलाइट की एक और खास बात है, अब तक के इतिहास में, भारत के अब तक के इतिहास में इतना ज्यादा भारी भरकम सैटेलाइट किसी भी प्राइवेट कंपनी ने नहीं बनाया। ये 190 किलोग्राम का भारी भरकम सैटेलाइट है, जो कि 500 किलोमीटर की रेंज पर, करीब करीब अर्थ से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और उस जिस जगह पे ये चक्कर लगाता है, हर पृथ्वी के उस पॉइंट पर हर 4 दिन के बाद आकर उसकी फोटोग्राफ लेता है। तो चलिए बात करते हैं ये ऑप्टो एसआर सैटेलाइट क्यों है और क्यों इसके बारे में पूरे विश्व में इतनी ज्यादा गहमा गहमी हो रही है। तो जो ये ऑप्टो एसआर सैटेलाइट है, नाम है ऑप्टो एसआर। इसमें पहले बात करते हैं एसआर। एसआर का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि जब आपके कहीं पर मौसम खराब हो, रात का वक्त हो, तब ऐसी स्थिति में पृथ्वी की इमेजेस नहीं ली जा सकती। भाई, इमेज लेने के लिए लाइट चाहिए। रात के वक्त तो लाइट होती नहीं है, और रात के वक्त अगर साथ ही साथ मौसम खराब है, बादल है, तो भी वहां पर आपको इमेजेस प्राप्त नहीं होती। तो यहां पर एक स्पेशल तरह की टेक्निक यूज करी जाती है, एक स्पेशल तरह का रडार यूज किया जाता है, जिसको हम लोग सिंथेटिक अपर्चर रडार कहता है। और ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार वाले सैटेलाइट है, ये रात दिन 24 घंटे किसी भी एरिया की फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। दूसरी तरह के जो हाई क्वालिटी फोटोग्राफ, अगर आपको कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, तो आपको चाहिए ऑप्टिकल सैटेलाइट। अब जो है ऑप्टिकल सैटेलाइट, यानी कि आम भाषा में कहें कैमरों वाले सैटेलाइट, इनमें सिंपल कैमरा, हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरा होते हैं। और ये कैमरा, जो डिजिटल कैमरा इन सैटेलाइट्स में लगे होते हैं, और ये एरिया की, आप कह सकते हैं, कलर्ड फोटोग्राफ निकालते हैं। इन फोटोग्राफ्स की खास बात होती है कि इनका रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हाई रिजोल्यूशन की फोटोग्राफ्स होती हैं, ज़्यादा डिटेल में होती हैं। लेकिन इनके साथ लिमिटेशन ये है कि केवल दिन में काम कर सकते हैं। दूसरी, अगर कहीं बादल वगैरह आ गए तो ये वाले सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं, यानी इनसे इमेजेस नहीं प्राप्त हो सकती हैं। इस कंपनी ने दोनों सैटेलाइट्स को आपस में मर्ज कर दिया, और ऐसी स्थिति में जो हमें जो इमेजेस मिलती थी, यानी कि कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों की दोनों इमेजेस एक ही सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएंगी। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया की इमेज चाहिए, तो दोनों की दोनों तरह की इमेज चाहिए, तो आपको उस एरिया में ऑप्टिकल सैटेलाइट और साथ ही साथ एसआर, यानी दो अलग अलग तरह के सैटेलाइट वहां पे लॉन्च करने पड़ते थे। एसआर सैटेलाइट अलग तरह की इंफॉर्मेशन देता था, ऑप्टिकल सैटेलाइट अलग तरह की इंफॉर्मेशन देता था। फिर दोनों इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़कर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट पिक्चर बनाई जाती थी। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के दोनों सैटेलाइट चूंकि एक ही जगह पे नहीं चल रहे, दोनों के एंगल्स यानी कोण और दूरियां अलग अलग हैं, और इस वजह से किसी भी एक जगह की फोटोग्राफ दो अलग अलग एंगल से आती थी। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लूज हो जाती थी। तो इस कंपनी ने सोचा, क्यों ना दोनों ही मशीनें, यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार और डिजिटल कैमरा, एक साथ मर्ज कर दिया जाए, एक साथ लगा दिया जाए। और इसकी वजह से जो ये सैटेलाइट बनकर तैयार हो, जो यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है इस तरह की प्लेट्स, ये है इनका सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि आपकी रेडियो वेव्स के जरिए जो है अर्थ की इमेजेस लेगा। साथ ही साथ इसी फ्रेम पर लगा हुआ है आपका डिजिटल कैमरा, यानी एक ही सैटेलाइट डिजिटल कैमरा और साथ ही साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार के 2-in-1 फीचर से सम्मिलित हो गया है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा आपको मिलने वाली हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस, डे और नाइट, मौसम कैसा भी हो, अच्छा खराब इमेज मिलेगी। साथ ही साथ वो इमेज पहले से ज्यादा डिटेल होगी, ज्यादा जानकारी होगी। कहा जा रहा है कि 3 गुना ज्यादा जानकारियां अब हमें प्राप्त होंगी। जो जानकारियां पहले लूज हो जाती थी, जो इंफॉर्मेशन नहीं हमें प्राप्त होती थी, वो इंफॉर्मेशन अब मिलना शुरू हो जाएगी। ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन होगी और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जिस पर हम एक मीनिंगफुल एक्शन ले सकें। हर तरह का कंटूर लाइन, हर तरह के रिजेस,
साथ ही साथ जितना भी वेजिटेशन है, जितने भी पहाड़ पत्थर हैं, उसके अलावा जितनी भी वनस्पति है, सब का सब एक ही इमेज में मिल जाएगा। आपको अलग अलग एंगल से दो अलग अलग इमेजेस लेकर उनको आपस में मर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ इससे फायदा क्या होने वाला है? बॉर्डर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट। बॉर्डर को मैनेज करना आसान हो जाएगा, बॉर्डर का सर्विलांस आसान हो जाएगा, क्योंकि रातों दिन अब यही सैटेलाइट रात दिन चौबीसों घंटे बॉर्डर एरिया की निगरानी करेगा। और ऐसी स्थिति में अगर दुश्मन उस एरिया में कुछ बिल्डअप करना चाहता है तो उसकी जानकारी हमें पता चल जाएगी, चाहे वो दिन के वक्त बिल्डअप हो रहा हो, चाहे रात के वक्त वो काम हो रहा। कोई भी चीज अब इस सैटेलाइट से छुपी नहीं रहेगी। अब आप सोचिए पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र में कई कई दिनों 10-10 15-15 दिन कभी कभी महीनों तक मौसम खराब रहता है, बादल छाए हुए हैं, कोई बात नहीं। हमारा ये जो ऑप्टो एसआर सैटेलाइट है अपना सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज करते हुए इमेजेस ले लेगा। अब इस चीज का फायदा क्या है? हमें याद है कि एक जमाने में भारत में 90s में हुआ था कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में जो सबसे बड़ी समस्या हमें दिखाई पड़ी थी हमारी इंटेलिजेंस में, कि पाकिस्तान ने या की सेना ने इंडिया में आकर इन कारगिल के सेक्टर में बंकर्स बना लिए थे, और वो लगातार ये बंकर्स बना रहे थे, कई महीनों से काम चल रहा था। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज को इसकी कभी भनक ही नहीं लगी। क्यों? हमारे पास सैटेलाइट नहीं थे, हम वहां पर जा नहीं सकते थे, बर्फ बहुत ज्यादा थी, उस एरिया में कभी जाया नहीं जा सकता था विंटर के टाइम में। और विंटर के टाइम में, सर्दियों के टाइम में पाकिस्तानी आर्मी वहां पर आकर बैठ गई थी। तो अब जो ये इस तरह के सैटेलाइट चूंकि प्राइवेट फर्म से बनाना शुरू कर दिए हैं, तो अब इस तरह की चीजें जो है भारत में होना अब लगभग असंभव हो जाएगा, चाहे वो चाइना बिल्डअप करना चाहे, चाहे पाकिस्तान बिल्डअप करना चाहे। इस तरह के सैटेलाइट होने के बावजूद बाद आपके पास ऑल वेदर, सारे के सारे मौसमों में दिन और रात सटीक सूचना आपके पास रहेगी, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे भारत के डिफेंस के लिए ये सैटेलाइट बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा किसान भाइयों की बात करें तो किसान भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि क्रॉप एकरेज, कितनी एरिया में इस बार धान लगा है, कितने एरिया में इस बार कोई दूसरी फसल लगी है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट को पूरी सूचना मिल जाएगी। कोई डिजास्टर आ जाता है, फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से कितनी फसल खराब हो गई, कितना कंपनसेशन रिलीज किया जाए, किसानों के जो फसल है, फसल की बीमा की राशि क्या होनी चाहिए, कितना भुगतान होना चाहिए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को कितना दिया जाना चाहिए, पेस्ट का जैसे कि टिड्डी वगैरह जब आ जाती है भारत में, तो टिड्डी की वजह से फसलों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने में पहले महीनों का वक्त लगता था, किसान बैठे रहते थे, अब वो काम चुटकियों में हो जाएगा। तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इस तरह के सैटेलाइट का यूज़, जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ अपनी ज़िंदगी के हर सेक्टर में करेंगे, चीज़ें फास्ट होंगी, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। और इस तरह के डुअल कंपोनेंट्स को यूज़ करने वाला जो सैटेलाइट आ जाएगा, तो इससे क्वालिटी जो है वो हमारी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो एग्रीकल्चर के साथ, जब एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट भी है। भाई फॉरेस्ट में जब हम जाते हैं तो वन है, वन का मतलब है कि वन कितने ज़्यादा हैं। हर आदमी कहता अलग अलग डाटा है। हमें पता है कि भारत सरकार कह रही भारत में वनों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, उत्तराखंड में बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। पता करना पड़ेगा ना कि जंगल कहाँ बढ़ रहे हैं। कहीं जंगल अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं जंगल घट भी रहे हैं। अब इन जंगलों की मात्रा बढ़ रही है या कम हो रही, इसका एनालिसिस करने के लिए या तो आप खुद जाइए, किसी लेखपाल को भेजिए, किसी वन के कर्मचारी को भेजिए कि जाओ भाई पेड़ गिर के आओ, या दूसरा तरीका है इस तरह के सैटेलाइट जो रातों दिन हर स्पेक्ट्रम में इमेजेस लेने में कैपेबल हैं, उनका यूज करिए और चुटकियों में आपका कंप्यूटर बता दीजिएगा कि उस एरिया में कितने बड़े क्षेत्रफल में जंगल लगा हुआ है, इसकी एरिया बढ़ा है या पिछले 5 सालों 10 सालों में एरिया लगातार कम होता जा रहा है। और आप पॉलिसीज बना सकते हैं, उस एरिया स्पेसिफिक पॉलिसीज बना सकते हैं कि उस एरिया में जंगलों का निर्माण कैसे किया जाए, कैसे उनका कंजर्वेशन किया जाए। तो हमारे एरिया में फॉरेस्ट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए इस तरह के सैटेलाइट, फिर से वही मैं बात कर रहा हूँ, मीनिंगफुल और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन को आपको देने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो जंगल की बात आ गई। जंगल के बाद हम आते हैं अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या होती है कि ऐसे एरिया जो कि अनप्लान्ड है, झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां पर किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं हुई है, कई सारी कॉलोनीज जो रेड एरिया से आपको दिखाई पड़ रही है, जिनको हम कह सकते हैं इलीगल हैं। इस तरह की कॉलोनीज की पहचान करके उनको रेगुलराइज करने की जरूरत है। हमारे अर्बन एरिया में कितने एरिया में घर बने हुए हैं, ग्रीन एरिया में आपको दिखाई पड़ रहा है, कितने एरिया में पेड़ लगे हुए हैं, क्या फॉरेस्ट कवर या उसमें ग्रीनरी को बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उन कॉलोनीज को ऑथराइज करने के लिए कौन सी प्रक्रिया से गुजारा जाने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है, जो शहरी निकाय हैं, जो नगर निगम है, बाकी के लोग हैं, उनके पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
सैटेलाइट ये काम 2 मिनट में कर देगा, जिसको करने में कई कई महीने साल लग जाते थे, करप्शन होता था। और इस चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, करप्शन के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे, एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और अभी तक जैसे मैंने कहा, इसरो के पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें कर रही, और अब जब प्राइवेट सेक्टर ये काम करने लगा, तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास 2 पाइपलाइन आ गई। एक तरफ इसरो सैटेलाइट बना के भेज रहा है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट बना के भेज रहा है। तो इस तरह से और सैटेलाइट की क्वालिटी, क्या बात, क्या कहने। ऐसे सैटेलाइट जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सैटेलाइट है, जिसने कभी देखा या सुना नहीं था वर्ल्ड में, इस तरह के सैटेलाइट जो है इंडिया जब बनाने लगेगा, प्राइवेट सेक्टर हमारा खासकर, तो भारत के लिए फायदा किसका है? चाहे सरकारी बनाए चाहे प्राइवेट बनाए, अल्टीमेट फायदा किसका? भारत के लोगों का फायदा है। अर्बन एरिया के बाद बात करते हैं डिजास्टर्स की। जंगलों में आग लगी, कौन बताएगा? सैटेलाइट। मौसम कैसा भी हो, कितने बड़े एरिया में आग लगी है, सैटेलाइट हमारा बता देगा। और साथ ही साथ अगर किसी एरिया में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो नदी का बाढ़ का पानी कितने बड़े एरिया, कितने विशाल क्षेत्र में फैला हो, कितने ज्यादा लोगों को इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, ये सारी की सारी बातें ये सैटेलाइट हमें बता सकता है। तो ये सैटेलाइट जो है, हम कह सकते हैं कि भारत के लिए, उभरते हुए भारत के लिए, जिसमें एक हमारा हाथ जो है वो पब्लिक सेक्टर का है, सरकारी है, और दूसरा हाथ हमारा प्राइवेट सेक्टर, जब दोनों हाथ हमारे मजबूत हो रहा है हमारे देश के, तो अल्टीमेटली देश मेरा मजबूत हो रहा है। और देश मजबूत होगा तो देशवासी मजबूत होंगे, शक्तिशाली होंगे। और हम आशा करते हैं इस तरह की चीज़ें और भी ज़्यादा हमारे विश्व में आए, हमारे देश में आए, और जिसकी वजह से हम गर्व से अपना मस्तक ऊपर उठा के चल सकें। तो आज के सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।